पार्ट में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है प्रेशर को कम मत करना, अगर ऐसा किया तो हम खत्म हो जाएंगे। और वो लोग ट्रेन को और फास्ट कर देते हैं। पर तभी ट्रेन के ऊपर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको ये लोग कबाने कहते हैं। ये कबाने एक ज़ॉम्बी की तरह हैं जिनको मारा तभी जा सकता है जब इनके दिल पर वार किया जाए। और यहाँ ट्रेन के अंदर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एक लड़की बाहर दिखती है तो उसकी आंखों के सामने कबानी आ जाता है। वो उस लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है पर एक आदमी उसे बचा लेता है और कबाने को शूट करता है। और तभी एक और कबाने एक आदमी को पकड़ लेता है तो दूसरा बंदा उसे बचाने जाता है और वो कैसे भी करके उसे बचा लेता है। पर वो दिखता है कि उस बंदे को कबाने ने बाइट कर लिया था और वो उसकी ओर एक बैग फेंकते हैं और उससे कहते हैं सुसाइड बैग का इस्तेमाल करो और मर जाओ वरना तुम कबाने बन जाओगे। और वो बंदा उस बैग का इस्तेमाल कर खुद को मार लेता है। तभी हमें किकुमा नाम के बंदे को दिखती है जिसका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। वो कह रहा था मुझे कबाने को मारने की ताकत चाहिए। और हम फिर से उसी ट्रेन को दिखते हैं जिसके अंदर एक लड़की नींद से जागती है और बाहर देखकर कहती है क्या एक और स्टेशन तबाह हो गया। और हम दिखते हैं कि कबाने ने उस स्टेशन को तबाह कर दिया था जिससे अभी ये लोग निकले हैं। और अब हम एक सिटी को देखते हैं जो कि चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई है। और इस सिटी में कुछ लोग बात कर रहे थे, पता नहीं ये जगह भी कब तक टिक पाएगी, कबाने यहाँ पर भी कभी भी हमला कर सकते हैं। और हम इकुमा को दिखते हैं जो कि अपने काम पर जा रहा था, जहाँ इकुमा अपने दोस्त को बताता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से फेल हो गया। तभी उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुमने एक्सप्लोजन की ताकत बढ़ाई, शायद ये करने से तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पास हो जाए। इकुमा को याद आता है कि उसने गन की एक्सप्लोजन की ताकत तो बढ़ाई नहीं और वो फिर से अपनी गन पर काम करने के लिए जाने लगता है। उसका दोस्त उसे रोकने लगता है और कहता है तुम्हें पहले यहाँ का काम करना चाहिए। पर तभी वहाँ इस सिटी के मास्टर की बेटी आती है जिसका की नाम अयामी है। वो वहाँ के वर्कर से कहती है ये मेरे पिताजी की स्टीम गन है, ये काम नहीं कर रही है, तो क्या कोई इसे ठीक कर सकता है। पर तभी इकोमा वहाँ से जाने लगता है तो वर्कर उसे रोकता है और उससे कहता है इकोमा तुम इसे ठीक कर सकते हो ना। ये सुनकर इकोमा परेशान हो जाता है और गुस्से में उसके पास जाने लगता है और वो गन लेकर उससे कहता है मिस अयामी आप इससे कहाँ निशाना लगाओगी। पर तभी वहाँ के लोग किसी चीज के लिए तैयार होने लगते हैं क्योंकि यहाँ कुतेशु आने वाली है। कुतेशु एक ट्रेन का नाम है जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। अयामे सोचती है कुतेशु इस वक्त यहाँ पर क्यों आई है, उसे तो कल आना चाहिए था ना। तभी वो लोग ब्रिज खोल देते हैं जिससे कुतेशु अंदर आ जाती है और यहाँ इस सिटी का मास्टर भी आ जाता है। उसके बाद ट्रेन में जितने भी लोग आए थे उनकी जाँच होने लगती है कि कहीं काबानी ने उन्हें बाइट तो नहीं कर लिया और उस ट्रेन की सफाई भी होने लगती है। और इकोमा को ट्रेन की सफाई करते करते काबानी के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं जो कि उस ट्रेन में अटक गए थे और उन्हें ना फेंक कर अपने बैग में रख लेता है। और तभी उस ट्रेन में से एक लड़की निकलती है जिसे देखकर इकुमा का दोस्त कहता है अबे देख भाई क्या माल है। और इकुमा जैसे ही उस लड़की को दिखता है वो कहता है अबे साली ये तो बच्ची है। तभी दो सेनापति उस लड़की से कहते हैं बाहर जाने का रास्ता दूसरी तरफ है, तुम्हें भी अपनी जांच करानी होगी। पर वो लड़की उससे कहती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी वहाँ इस सिटी का मास्टर आता है और कहता है ये लड़की मेरी मेहमान है। वो लड़की उससे पूछती है क्या आप यहाँ के मास्टर हो, तो वो कहता है हाँ मैं हूँ कैंसो यहाँ का मास्टर और ये मेरी बेटी अयामे। और वहाँ उस लड़की का सर्वेंट भी आ जाता है और मास्टर केंसो उन दोनों को अपने घर ले जाने लगता है। पर तभी ट्रेन में से एक बंदा निकलकर भागने लगता है क्योंकि उसका चेकअप करने से पता चला था कि वो एक कबाने हैं। पर वो बचकर भाग नहीं पाता, उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। पर वो बंदा कह रहा था कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसे कबाने ने नहीं काटा। पर तभी इकुमा उन्हें रोकता है और उनसे कहता है उस बंदे ने कहा ना कि वो कबाने नहीं है। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उल्टा उसे ही मारने लगते हैं और उसे मारते मारते उसके बैग में से वहीं कबाने के बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इन्हें क्यों लिया। और ये मौका देखकर वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। पर इन सोल्जर्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे शूट करके तुरंत मार देते हैं। पर उसका दिल बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कबाने नहीं है क्योंकि कबाने को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। पर इन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, वो इसे इग्नोर कर देते हैं। और तभी इकोमा के पास मास्टर आता है और उससे कहता है इसी वजह से तुम अभी तक एक सोल्जर नहीं बने। तो इकोमा उससे कहता है नहीं मैं एक दिन सोल्जर बनूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट पास होने वाला है जिससे मैं कबाने को आसानी से मार सकता हूँ। पर तभी एक सर्वेंट आके उसे मारता है और कहता है इसे जेल में डाल दो, शायद ये भी कबाने हो। और वो लोग इकोमा को वहाँ से ले जाने लगते हैं और ताकुमी ये देखकर डर जाता है। अब हम रात का सीन दिखते हैं जहाँ वो मास्टर उस लड़की और उसके सर्वेंट से बात कर रहा था। पर वो लड़की इन सब बातों से बोर हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और कहती है ये जून का समय है, मुझे भाई के पास जाना है। और हम इकोमा को दिखते हैं जो कि जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ वो लड़की आती है और उससे कहती है मुझे पता था कैदियों को कहाँ रखा जाता है, मेरा नाम मुमे है, ये नाम मेरे भाई ने रखा है, अच्छा है ना। और मुमे इकोमा से पूछती है तुम्हें कैसे पता था कि वो आदमी एक कबाने नहीं है। इकोमा कहता है इसका मतलब तो
मूमी कहती है ज्यादातर लोग कबानी को देखकर डर जाते हैं, वो कायर हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तो इकुमा कहता है हाँ उन्हें डर लगता है, पर डर की वजह से वो इंसानियत कैसे भूल सकते हैं। और ये बात सुनकर मुंह में शौक हो जाती है। और अगले सीन में हम इकुमा के सारे दोस्तों को दिखते हैं जो कि उसकी वजह से काफी चिंता में थे। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ कुछ वर्कर्स ब्रिज को खोल देते हैं क्योंकि सामने से यहाँ एक और ट्रेन आ रही थी। पर तभी एक बंदा दूरबीन से दिखता है तो उसे पता चलता है कि उस ट्रेन पे कबानी ने कब्जा कर लिया है और वो ट्रेन तेजी से उनकी ओर आने लगती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और ब्रेक ना लगने की वजह से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रेन सीधा शहर में जाके गिरती है, जिसका पता सबको लग जाता है। तभी कुछ लोग दिखते हैं कि ट्रेन के साथ ही कबानी भी शहर में आ जाते हैं और लोगों पे हमला कर देते हैं। कुछ सोल्जर उन्हें रोकने आते हैं लेकिन वो उनकी भी ऐसी की तैसी करते हैं। कुछ ही देर में कबानी पूरे शहर में फैल जाते हैं। ये देखकर मुंह में वहाँ से भागने लगती है और इकुमा भी जेल खोलकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ शहर में कबानी आतंक मचा देते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको बेरहमी से मार देते हैं। तभी मुम्मे के पास उसका सर्वेंट आता है और उसे कुतेसु ट्रेन में ले जाने लगता है। और यहाँ अयामे का फादर उससे कहता है मैं कुतेसु में जा रहा हूँ, अगर वो ट्रेन सुरक्षित होगी तो मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, तो तुम सारे गाँव वालों के साथ वहाँ आ जाना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम इकुमा को दिखते हैं जो कि अपने हाथ को काटकर अपनी लैब में जाने लगता है। दूसरी तरफ इकुमा के दोस्त उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि कुतेसु ट्रेन निकलने वाली है। तभी एक कमानी इकुमा के खून को देख लेता है और उसके खून का पीछा करता है। हम इकुमा को दिखते हैं जो कि अपनी गन को लेकर लैब में तैयार था कि कब वो कबानी आए और वो उसे मार दे। और इस बार वो अपनी गन का एक्सप्लोजन भी फुल कर देता है, पर वो कबानी ऊपर से आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इकुमा कैसे भी करके उससे बचता है और अपनी गन को उसके दिल पर रखकर गन के एक्सप्लोजन को फुल कर उसे शूट करता है, जिससे कबानी का दिल उसके आर पार हो जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर इकुमा खुश होने लगता है कि आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, उसने एक ऐसी गन बना ली जो कबानी को मार सकती है। इकुमा इस सबसे खुश हो ही रहा था, पर वो जैसे ही अपने हाथ को दिखता है तो उसे पता चलता है कि कबानी ने उसे काट लिया है और अब वो भी कबानी बन जाएगा। और यहाँ हम मुमी को दिखते हैं जो कि कुतेसु जा रही थी, पर उसका सर्वेंट उसे आगे जाने को कहता है क्योंकि उसे कबानी ने काट लिया था। वो मुम्मी से कहता है मिस मुमी आप आगे जाइए और कोंगो को जाकर अपने भाई से मिलिए। और वो सुसाइड बैग का इस्तेमाल कर खुद को मार लेता है। इसके बाद मुंह में अकेली ही आगे बढ़ने लगती है, पर आगे जाते जाते उसके सामने एक कबानी आ जाता है। और यहाँ हम इकुमा को दिखते हैं जो कि कबानी के काटने की वजह से बहुत ही परेशान था। वो अपने आप को फांसी देने लगता है जिससे वो ठीक हो जाए। और वो अपने हाथ में एक लॉकेट को दिखता है जो कि उसकी बहन का है। इकुमा सोचता है मैंने 5 साल मेहनत की, अब मेरा एक्सपेरिमेंट पास हो गया है तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊं। तभी इकुमा रेज में आ जाता है और धीरे धीरे कबानी का असर उस पे से कम होने लगता है और वो खतरे से बाहर हो जाता है। और यहाँ मुंबई के ऊपर वो कबानी हमला करता है और मुंह में उसे एक ही बार में पेल देती है। और यहाँ इकुमा दिखता है कि कबानी के काटने से भी उसे कुछ नहीं हुआ, वो बच गया है। और तभी वहाँ ताकुमी आता है और कबानी को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। तो इकुमा उसे बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट पास हो गया, उसने एक ऐसा हथियार बना लिया जिससे वो कबानी को मार सकता है। और इस बात से ताकुमी भी खुश हो जाता है। और यहाँ कबानी की वजह से शहर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अयामी भी ये देखकर डर जाती है। तभी कुछ बंदे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मिस अयामी हमें जल्दी से कुतेसु ट्रेन के पास जाना होगा। और वो लोग वहाँ शोर मचाने लगते हैं। पर तभी वहाँ मुम्मी आती है और कहती है अगर तुम ऐसे शोर मचाओगे तो हम यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तभी एक बंदा उसे पकड़ता है तो वो उसे पटक देती है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहती है अपनी औकात में रहो, क्या यहाँ कोई ट्रेन चलाना जानता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि ट्रेन चलाना जानती है। मुम्मी उससे कहती है पटरी पे कुछ चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं रास्ता बनाऊंगी तुम मेरे पीछे आना। और वो भागते हुए कबानी के पास जाती है और कहती है मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। और इस वजह से अयामे को उसकी चिंता होने लगती है। तभी मुम्मी एक कबानी को मारती है और वहाँ से भागने लगती है, जिससे सारे कबानी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और मुम्मी ने ये इसलिए किया था जिससे वहाँ का रास्ता साफ हो जाए। और रास्ता साफ होते ही वो लोग ट्रेन की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ मुम्मी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाकर कबानी को मारने लगती है। हमें पता चलता है कि मुम्मी बहुत ही ताकतवर है, वो इस इलाके के सारे कबानी को बच्चों की तरह मार देती है। और ये सब देखकर अयामी शौक हो जाती है। तभी उसका सर्वेंट क्रूसू उसे लेने आता है। और अगले सीन में हम इकुमा और ताकुमी को दिखते हैं जो कि कुतेसु ट्रेन की तरफ जा रहे थे। और इकुमा ताकुमी को अपनी गन के बारे में बता रहा था कि कैसे वो काम करती है। और जैसे ही वो लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं सोल्जरों ने वहीं पर रोक लेते हैं और उनकी जांच करने को कहते हैं। पर इससे पहले ही वहाँ कुछ कबानी आ जाते हैं जो देखकर सारे लोग डर जाते हैं और जल्दी करने लगते हैं। पर इकुमा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके पास उसकी गन है। पर तभी मुम्मी वहाँ आकर उन कबानिस को मार देती है, जो देखकर इकुमा शौक हो जाता है। और मुम्मी उसके पास आकर उससे पूछती है तुम्हारा कैसा हाल हो गया है। और वो उसे सूंघने लगती है और उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम नॉर्मल नहीं हो। और तभी वहाँ अयामे का सर्वेंट क्रूसू आता है और इकुमा से कहता है अबे साली तू जेल से भाग कैसे आया। इकुमा कहता है तुमने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। क्रूसू कहता है तुम वहाँ से भाग आए, मुझे पक्का पता है कि तुम एक कबानी हो। पर तभी मुम्मी उससे कहती
है ये काबाने नहीं है। हाँ, ये काबाने नहीं है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सभी लोग कुतेसुक ट्रेन में जाने लगते हैं और यहाँ अयामी भी अंदर आती है। तो वो लड़की उससे कहती है, मिस अयामी जल्दी कीजिए। तभी अयामी अपनी गली में से एक चाबी निकालती है जो कि कुतेसुक ट्रेन की है, जिसकी मदद से वो ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ मुमे आती है तो अयामी उसे देखकर कहती है, मुमे तुमने हम सबको बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। मुमे कहती है, ठीक है पर अब मैं नहीं लड़ने वाली, अब तुम मुझे बचाओ। और मुमे ऐसी सिचुएशन में सो जाती है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये इस समय में कैसे सो सकती है। और अब कुतेसुक चलने के लिए तैयार थी, पर अयामी उन सबको रुकने को कहती है क्योंकि अभी तक यहाँ उसके फादर नहीं आए। और तभी इन पर काबानी अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें कुतेसुक को चालू करना पड़ता है। बहुत सारे सोल्जर्स काबानी को रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ ट्रेन के अंदर इकुमा आता है, पर तभी झटका लगने की वजह से एक पाइप टूट जाता है और एक लड़की के ऊपर गिरने लगता है। पर इकुमा उस पाइप को एक ही हाथ से रोककर उस लड़की को बचा लेता है। और उसके बाद ताकुमी जैसे ही उस पाइप को छूता है तो वो दिखता है कि वो पाइप तो बहुत ही गर्म है, तो इकुमा को उससे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी इकुमा दिखता है कि ट्रेन के गेट में एक कबानी फंसा हुआ है। वो अपनी गन उठाकर लोगों से कहता है, अब तुम मुझे देखो। और वो उस कबानी को अपनी गन से मार देता है और वहाँ के लोगों से कहता है, तुमने देखा ना, इस गन से हम कबानी को मार सकते हैं। और वो लोग उसकी बातों को ना सुनते हुए उसे बड़े अजीब तरह से देखने लगते हैं। तभी इकुमा अपने दिल को दिखता है जो कि कबानी की तरह चमक रहा था। और तभी वहाँ क्रूसू आता है और कहता है, मुझे यहाँ कबानी की आवाज सुनाई दी। तो वो लोग इकुमा की तरफ इशारा करते हैं। तो क्रूसू इकुमा से कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था साले तू कबानी है। और वो अपनी गन से इकुमा को शूट कर देता है, जिससे इकुमा ट्रेन के बाहर जाकर गिरता है। और ताकुमी अपने दोस्त को मारता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। और तभी इकुमा के पास कबानी आने लगती हैं। उसके बाद क्रूसू ट्रेन के बाहर दिखता है पर वो आगे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो शॉक हो जाता है। उसके बाद अयामी जब वहाँ आती है तो वो दिखती है कि उसके सामने उसके फादर हैं जो कि एक कबानी बन चुके हैं। और ये देखकर वो डर जाती है। तो क्रूसू उससे कहता है, मिस अयामी वो आपके फादर नहीं है, वो अब एक कबानी है, हमारे दुश्मन। और वो अयामी को अंदर ले जाता है और वो ट्रेन सारे कबानी को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद एक स्टेशन आता है जिसे पार करने के लिए उन्हें एक ब्रिज को खोलना होगा, पर वो ब्रिज को नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि ब्रिज खोलने का जो सिस्टम है उसमें कबाने का हाथ फंस गया था। वो ब्रिज को तभी खोल पाएंगे तब उनमें से कोई बाहर जाए। और तभी उनके पीछे पीछे कबानिस भी आ जाते हैं और एक कबाने ट्रेन के पानी के टैंक को लीक कर देता है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि पानी अभी उनके लिए बहुत ही कीमती है। तो अब क्रूजो अकेले बाहर जाने का सोचता है और एक बंदा उसे रोकता है और उससे कहता है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर तुम गए तो तुम मारे जाओगे। क्रूजो उससे कहता है, हम सोल्जर्स हैं, किसी एक को तो ये करना ही होगा। और तभी एक बंदा ट्रेन से बाहर दिखता है और उन सभी से कहता है, देखो कोई बाहर है। और सारे लोग ट्रेन से बाहर दिखने लगते हैं। और जब ताकुमी ट्रेन के बाहर दिखता है तो वो दिखता है कि बाहर इकुमा है जो कि जिंदा बच गया था और अकेला ही कबाने इसको मार रहा था। वो कहता है, देखो तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और अंदर क्रूसू भी ये देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ इकुमा उस लीवर के पास जाने लगता है जिससे ब्रिज खोला जाएगा। उस पर एक कबाने अटैक करता है लेकिन वो उसे पेल देता है और चिल्लाकर उस लीवर को चालू कर देता है जिससे वो ब्रिज खुल जाता है। और तभी वो लोग ट्रेन को चालू कर देते हैं और इकुमा को अकेला छोड़कर यहाँ से जाने लगती हैं। इकुमा कहता है, आखिर में मैं किसी के काम तो आया। और इकुमा रोने लगता है और तभी ताकुमी उसकी ओर एक रस्सी फेंकता है और उससे कहता है, इकुमा इसे पकड़ो। कुछ बंदे आकर उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं वो कबाने है, उसे नहीं बचाना चाहिए। पर ताकुमी कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त है, इकलौता दोस्त। और तभी वहाँ मुमे आती है और इकुमा से कहती है, तुम रो रहे हो, कितने पागल हो। और वो इकुमा के पैर में रस्सी बांध देती है, जिसके बाद ताकुमी रस्सी खींचकर उसे बचा लेता है। तो इकुमा उनसे कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं कभी भी कबानी बन सकता हूँ और तुम्हें मार सकता हूँ। तभी वहाँ क्रूसू आता है और इकुमा से कहता है, तुम फिर से बच गए, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है तुम मर जाओ, जिससे हम में से कबानी का डर खत्म हो जाएगा। और वो उसकी ओर गन पॉइंट कर देता है और तभी मुमे कहती है, ये बंदा कबानी नहीं है और ना ही ये इंसान है। और वो अपनी पीठ दिखाकर कहती है, हम दोनों कबानी नहीं है, हम है कबानेरी, इंसान और कबाने दोनों। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इकुमा कहता है, तो तुम भी मेरी तरह हो। तो क्रूसू से कहता है, दूसरे शब्दों में तुम इंसान नहीं हो, तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। पर तभी वहाँ अयामी आती है और कहती है, क्रूसू रुक जाओ, अगर ये दोनों ना होते तो हम सब मारे जाते। क्रूसू कहता है, तो क्या हुआ, कबाने को हमें अपने साथ रखना चाहिए। तभी इकुमा कहता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं एक कबाने हूँ, किसी भी वक्त यहाँ किसी को मार सकता हूँ, मुझे मार दो। और तभी मुमे उसे मारती है और उससे कहती है, मैंने कहा ना हम कबाने नहीं है, हम कबानेरी है, बॉडी कबाने की है और दिमाग इंसानों का। और वो अयामी से कहती है, ये ट्रेन कोंगू को जा रही है, मुझे भी वहीं जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकती हो। हम वादा करते हैं हम पीछे के डब्बे में ही रहेंगे। तो इकुमा उससे कहता है, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो मुमे उसमें एक लात देती है और उसे मारकर कहती है, तुम कुछ ज्यादा बोलते हो।
उसके बाद ट्रेन में सबको खाना दिया जाता है और हमें पता चलता है कि इनके पास खाने की बहुत ही ज्यादा कमी है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, पर इसने इस बारे में इस लड़की के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया। और जो कबानी ने ट्रेन के पानी के टैंक को लीक कर दिया था, उस वजह से इनके पास पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। और तभी कोमा को कुछ फ्लैशबैक आती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो दिखता है कि वो मुम्मे के साथ एक अलग डब्बे में है और वो दिखता है कि उसके घाव ठीक हो गए थे। मुम्मे उसे बताती है आखिर ऐसा तो होना ही था, तुम्हारी बॉडी अब कबानी की है। तभी कोमा उससे पूछता है तुमने कहा था तुम कोंगो को जा रही हो ना? मुम्मे कहती है हाँ, मैंने अपने भाई से वादा किया था, मैं बता नहीं सकती वो क्या था, पर वो बहुत ही जरूरी है। और वो इकुमा से पूछती है क्या तुम भी कोंगो को जाना चाहते हो? इकुमा कहता है वहाँ काबाने पर काफी रिसर्च होती है, तो वो शायद मुझे पहले जैसा कर पाए। तभी मुम्मे कहती है तो ये तय रहा, तुम मेरे साथ कुतेसू में रहोगे मेरी सील्ड बनकर। इकुमा कहता है सील्ड? मुम्मे कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आती है, इसलिए मुझे एक जिंदा सील्ड चाहिए जो मुझे कबाने से बचा सके। और वो इकुमा से कहती है अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ कुछ लोग अयामी से कह रहे थे तुमने कबाने को ट्रेन में रखा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उन कबाने को फेंक दो। अयामी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने हमारी मदद की है। पर वो लोग फिर भी नहीं मानते। पर तभी कुछ लोग कहते हैं ट्रेन को रोका जाए क्योंकि उन्हें अपने परिवार को अंतिम संस्कार देना था जो कबाने के हमलों से मारे गए। और ये सुनकर अयामी परेशान हो जाती है। और इधर हम दिखते हैं जहाँ मुम्मे इकुमा को ट्रेनिंग दे रही थी जिससे वो उसकी सील्ड बन सके। उसके बाद ये लोग ट्रेन को पानी के टैंक के पास रुकते हैं और अपने मरे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम इकुमा और मुम्मे को दिखते हैं जहाँ मुम्मे उससे पूछती है कि क्या तुम अपनों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे? इकुमा कहता है मैंने अपना परिवार सालों पहले खो दिया। मुम्मे कहती है सच में? वो तुम्हारे हाथ में क्या है? इकुमा बताता है ये पत्थर मुझे मेरी बहन ने दिया था, काबाने ने हमारे स्टेशन पर हमला कर दिया और हम पीछे रह गए और मेरी छोटी बहन को एक काबाने ने पकड़ लिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया होगा? मैं उसे वहीं छोड़कर भाग गया। मैंने इसके लिए काफी लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और जब मैं वापस वहाँ गया तो मैंने देखा मेरी बहन जमीन पर पड़ी हुई है जिसे काबाने ने मार दिया था। मैं उसके पास बैठकर बस रोता रहा और उससे माफी मांगता रहा, पर इस सब का क्या फायदा? मुझे डर के भागने के बजाय उसे बचाना चाहिए था, चाहे मैं उसके साथ मर क्यों न जाता। ये सुनकर मुंह में कहती है काफी आम कहानी है, इस दुनिया में ऐसा होते रहता है। और हम ट्रेन के बाहर का सीन दिखते हैं जहाँ वही लोग हथियार लेके इकुमा और मुम्मे को मार निकले आ गए थे। पर तभी अयामी वहाँ आती है और उन्हें समझाने लगती है कि वो बुरे नहीं है। तो वो लोग उससे कहते हैं काबाने हमारी दुश्मन है, अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो। और ये सुनकर अयामी शौक हो जाती है और वो इकुमा और मुम्मे के पास जाती है। तो मुम्मे उससे कहती है ये लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, पहले मुझे इन्हें चुप करना चाहिए। और मुम्मे सीधे उन लोगों के पास जाती है और कहती है पहले तुम्हें शांत कराया जाए। इकुमा आकर उसे रोकता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, पर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर तभी अयामी उन सबको रोक देती है और ये देखकर मुम्मे का मूड बदल जाता है और वहाँ से जाने लगती है। और हम उसी प्रेग्नेंट औरत को दिखते हैं, तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि ये लेडी एक काबाने है। और वो अपने बच्चे से कहती है मुझे माफ करना, शायद मम्मी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ अयामी चाकू लेकर इकुमा पर अटैक करती है और इकुमा भी उस अटैक को नहीं रोकता। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अयामी इकुमा से कहती है कुतेसू के मालिक होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन, तुम मुझे रोकते क्यों नहीं, मुझे मारते क्यों नहीं? इकुमा कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कसम खाई थी मैं फिर से कभी नहीं भागूंगा, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, मैं और लोगों को मरने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है सारे काबाने को खत्म करना। और ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तो अयामी सबसे कहती है क्या आप तुम सबको राहत मिली? जिन्हें अभी भी ये लगता है कि ये हमारा दुश्मन है वो मेरे पास आ सकता है। पर वो लोग कुछ नहीं कहते और यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद अयामी इकुमा से सॉरी कहती है उसे चाकू से मारने के लिए। इकुमा कहता है कोई बात नहीं, मुझे इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। पर तभी इकुमा को कुछ फील होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और अयामी को भी समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ। और यहाँ हम मुम्मे को दिखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी और सारे लोग ये देखकर खुश हो रहे थे और अब उन्हें मुम्मे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी मुम्मे उनसे कहती है मुझे भूख लगी है। तो वो लड़की उससे कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी सूप है। पर मुम्मे कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे खून दे दो। और ये सुनकर सब डर जाते हैं। मुम्मे कहती है मुझे खून चाहिए जो इंसानों के अंदर होता है। वो औरत कहती है हमें तुम जैसे काबन इस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए था। मुम्मे कहती है तो क्या हुआ, मुझे भी भूख लगती है। और तभी वो सब दिखते हैं कि वो जो प्रेग्नेंट औरत थी वो पूरी तरीके से काबाने बन चुकी है। और मुम्मी ये दिखते ही अपनी तलवार निकालती है और डायरेक्ट उसे मार देती है। तभी वो लड़की उसे बताती है नहीं, उसके पेट में बच्चा था। और ये सुनकर मुंह में शौक हो जाती है। और यहाँ हम अयामी को दिखते हैं जो कि समझ रही थी कि शायद इकुमा इस वजह से बेहोश हुआ है क्योंकि उसके चाकू मारने की वजह से उसका बहुत ही खून निकल गया। तो वो उसका खून रोकने के लिए कपड़े का इंतजाम करने लगती है। और तभी इकुमा को होश आता है और हम दिखते हैं कि उसकी आंख लाल थी और वो अयामी को जाकर पकड़ लेता है। अयामी उससे कहती है इकुमा
इकुमा तुम्हें क्या हुआ? और दूसरी तरफ से मुंह में से कह रहे थे तुमने उसे क्यों मारा? उसके पेट में एक बच्चा था। मुंह में कहती है इसका कोई फायदा नहीं, वो भी एक काबा नहीं बनता। और सारे लोग ये सुनकर उससे और डर जाते हैं और अब बच्चे भी उससे डर रहे थे। पर तभी मुंह को कुछ सेंस होता है और जब इकुमा को दोस्त दूरबीन से दिखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ भी काबाने आ चुकी हैं। और यहाँ अयामी इकुमा से कहती है इकुमा तुम्हें क्या हुआ? तभी इकुमा उसका खून पीने की कोशिश करता है पर तभी क्रूसू आकर उसे बचा लेता है और इकुमा से पूछता है तुम ये क्या करने वाले थे? तभी इकुमा को होश आता है और वो सोचता है कि वो ये क्या करने वाला था, पर इस वक्त यहाँ काबाने आ चुके थे। तो ये पहले लोगों को बचाने के लिए कुतेत्सु को यहाँ से जल्दी से निकालते हैं। उसके बाद अयामी के पास वही आदमी आते हैं और उससे कहते हैं अब तुम इस सब की जिम्मेदारी कैसे लोगी? वो काबा ने तुम्हें मारने वाला था, यहाँ लोग डरे हुए हैं, कुतेत्सु को तुम्हारे हाथ तुम्हें छोड़ना सही नहीं होगा। तो अयामी कहती है आपने सही कहा, मुझसे ही भूल हो गई। तो वो बंदा कहता है तो तुमने अपनी गलती मान ली ना, अब हमें मास्टर की दे दो। और अयामी उन्हें की दे देती है। तो वो बंदा कहता है अब कुतेत्सु को हम चलाएंगे और वो कंडक्टर से कहता है हम पहाड़ों के रास्ते से जाएंगे। उसके बाद वो इकुमा के दोस्तों को उसके पास छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो ताकुमी कहता है साले सब बुज़दिल हैं और वो इकुमा को उसकी गन देता है जो कि वो पीछे छोड़ आया था। और तभी एक ट्रेन एक ब्रिज के नीचे से गुजरती है और उस ब्रिज पर से काफी सारे काबन इस ट्रेन पर आ जाते हैं और वहाँ के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और अंदर एक काबने आता है जिसके दोनों हाथ में स्वॉर्ड थी और उसका दिमाग इंसानों की तरह था। वो वहाँ के लोगों को मारने लगता है। मुंह में उसे देखकर कहती है इस काबाने के पास दिमाग है, उसने लड़ना भी सीख लिया। और वो काबाने वहाँ के लोगों को बुरी तरीके से मारता जाता है। मुंह में उसे गन से शूट करती है लेकिन वो बच जाता है। और यहाँ ट्रेन के अंदर और भी ज्यादा काबाने आने लगती हैं और लोगों को मारते जाते हैं। और ये बात उस बंदे को भी पता चल जाती है जिसके पास मास्टर की है। वो कहता है क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम पीछे के डब्बों को अलग कर सकें? ट्रेन चलाने वाली लड़की कहती है क्या तुम उन्हें नहीं बचाओगे? वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी मारा जाए। तभी क्रूसू अयामी से कहता है मैं संभाल लूंगा। तो अयामी कहती है मैं भी मदद करूंगी। और अयामी अपनी बो निकालती है और वो लोग काबाने से लड़ने के लिए जाने लगते हैं और लोग भी खुद को बचाने के लिए ट्रेन का रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। और इधर मुंह को खून की प्यास लग रही थी। तभी कुमा उससे कहता है मुंह हमें चलना चाहिए, हम पीछे के दरवाजे से ट्रेन के ऊपर जाएंगे, उस काबाने को हमें ही रुकना होगा। और मुंह भी इसके लिए हाँ करती है। और इधर काबाने आगे बढ़ रहे थे पर सोल्जर्स ने उन्हें रोके रखा था। एक बंदा क्रूसू से कहता है क्रूसू अपनी तलवार लेकर आओ, तुमने उस तलवार वाले काबाने को लड़ते हुए देखा था ना, उसे तुम्हें पास से ही मारना पड़ेगा क्योंकि तुम एक समुराय हो। तभी क्रूसू वहाँ से अपनी तलवार को लेने चला जाता है और यहाँ इकुमा और मुंह ट्रेन के ऊपर आ जाती है और वो वेट करते हैं कि कभी एक ट्रेन टनल से बाहर निकले। और यहाँ हालत खराब होने की वजह से एक सोल्जर अकेला ही काबाने को रोकने लगता है और वो सोल्जर काबाने के साथ अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है जिससे बहुत सारे काबाने मारे जाते हैं। पर अभी भी वो कम नहीं होते, वहाँ और काबाने आ जाते हैं। अयामी सोचती है ये मरते क्यों नहीं। तभी वहाँ क्रूसू अपनी तलवार को लेकर आता है और कहता है आप सब पीछे हो जाओ। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ टनल खत्म होते ही इकुमा और मुंह आगे बढ़ने लगते हैं और क्रूसू यहाँ अपनी तलवार की मदद से काबाने को मारे जा रहा था। और ट्रेन के ऊपर भी काबाने आ जाते हैं जिनसे इकुमा और मुंह लड़ने लगती है। इकुमा अपनी गन का यहाँ बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था पर खून की प्यास की वजह से मुंह में कमजोर हो जाती है। और इधर क्रूसू के सामने वही काबानी आ जाता है जिसके पास 2 तलवारें थी। वो सब ये देखकर शौक हो जाते हैं कि ये काबानी भी एक इंसानों की तरह लड़ सकता है। वो काबानी उस पर अटैक करता है लेकिन क्रूसू भी कम नहीं था, वो भी उसके अटैक्स को रोकने लगता है। उसके बाद क्रूसू उसके दिल पर अटैक करता है पर उससे उसे कुछ नहीं होता बल्कि उसकी तलवार टूट जाती है। और ये मौका दिखते ही वो काबानी अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है जिससे क्रूसू बहुत ही घायल हो जाता है। और वो सोल्जर उस काबाने पर फायरिंग करने लगते हैं जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है और वो लोग क्रूसू को भी बचा लेते हैं। और ट्रेन के ऊपर इकुमा दिखता है कि खून की प्यास की वजह से मुंह की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है, उसे जल्दी खून नहीं दिया गया तो वो भूखी ही मर जाएगी। पर मुंह उससे कहती है तुम्हें उस काबाने को हराना होगा, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर जागने के बाद मुझे तुम्हारी लाश मिली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वहाँ इकुमा के दोस्त भी आ जाते हैं। इकुमा उनसे मुंह को संभालने को कहता है और आगे बढ़ने लगता है पर तभी उसे भी खून की प्यास लग जाती है पर वो हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ सोल्जर्स भी उस काबाने पर फायरिंग कर रहे थे पर उस काबाने को कुछ नहीं होता। और यहाँ क्रूसू को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी वहाँ इकुमा आता है और उन सबसे कहता है मुझे परवाह नहीं कौन, बस कोई मुझे अपना खून दो फिर मैं सबको बचा लूंगा। एक बंदा इकुमा की गन को देखकर कहता है उसके पास जो गन है वो काबाने को मार सकती है। और तभी अयामी ट्रेन के ऊपर जाती है और अपने हाथ को काट कर इकुमा से कहती है इकुमा मुझे सौदा करना है, मेरे खून के बदले तुम
हमारी मदद करोगे। इसी बीच वो कबानी ऊपर जाने लगता है, पर क्रूसू आकर उसे रोक लेता है और कहता है जल्दी करो। तभी इकुमत जाकर अयामी का खून पीता है, जिसके बाद वो ट्रेन के अंदर जाता है और उस कबानी में एक मुक्का मारकर अपनी गन से उसे मार देता है। और यहाँ मुमे को भी होश आता है। ताकुमी सबको बताता है इकुमा ने कर दिखाया, और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हम जीत गए, हम सब जीत गए। और इसी के साथ ये सब बच जाते हैं। और आया में उस बंदे से मास्टर की लेकर कहती है कुतेसु में हमारे साथ 2 कबानीरी जाएंगे। वो बंदा कहता है अगर उन्हें खून की प्यास लगी तो। आया में कहती है मैं उन्हें अपना खून दूंगी। तो क्रूसु कहता है आप अकेले ये नहीं कर सकती, मैं भी उसे अपना खून दूंगा। और एक और बंदा अपना खून देने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ और लोग भी इकुमा और मुमे को अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब मुमे और इकुमा इन सब के साथ जाएंगे। अब उन दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। और कुतेसु अपना सफर कंटिन्यू करती है, पर अभी इनकी मंजिल बहुत ही दूर है। अभी इन्हें और मुश्किलों का सामना करना है, जिसके लिए अभी ये तैयार नहीं है।